महादेव महागुरु महेश्वर शिव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ ममता मई दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महादेव महेश्वर से गुरु की असीम दया से आज हम सभी भाई बहन उपस्थित हुए हैं। हमें और आपको उपस्थित होने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम महादेव शिव को अपना गुरु मान करके गुरु मानने की बात करते हैं, गुरु बनाने की बात करते हैं, क्योंकि महादेव इस जगत के गुरु हैं। वेद पुराण शास्त्र भी बताया कि महादेव इस जगत के गुरु हैं और महादेव के 112 शिष्य भी हुए जो कि महादेव शिव को अपना गुरु मान करके महादेव से कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपना ही पांव पुजवाने का काम किया। किसी ने हमें और आपको यह बताने का काम नहीं किया कि महादेव इस जगत के गुरु हैं। पर इस घोर कलयुग में बड़े गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने 14 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद हमें और आपको बताने का काम किए, समझाने का काम किए, जगाने का काम किए कि महादेव शिव पहले भी गुरु थे, शिव आज भी गुरु हैं। महादेव को अपना गुरु मान करके 3 सूत्र का पालन करें और अपने सारे कष्टों का निवारण करें। वह 3 सूत्र है भाई बहन, दया, चर्चा और नमः शिवाय। हमें प्रथम सूत्र में उस महादेव से दया मांगना है और हमें दया मांगने से पहले दया करना भी जरूरी है, क्योंकि साहब ने कहा कि अगर हम किसी एक के ऊपर दया करते हैं तो महादेव मेरे ऊपर 40 लोगों के बराबर दया करने का काम करते हैं, क्योंकि महादेव अंतर्यामी है, घट-घट के वासी हैं। हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, सब वह महादेव देख रहे हैं। हमें क्या दया करना है, किसी अंधे को रास्ता बता दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे, किसी भिखारी को भिक्षा दे दे। इतना ही से मेरे ऊपर महादेव गुरु की दया 40 लोगों के बराबर होती। दूसरे सूत्र में गुरु की चर्चा करना है, जो कि चर्चा ही महान है, क्योंकि अगर हम किसी मानव गुरु को अपना गुरु मानते हैं तो हमें उस मानव गुरु को हम बड़े प्यार से गुरु दक्षिणा देते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, तमाम सारी चीजें हम उस मानव गुरु को देने का काम करते हैं। और जब मेरे ऊपर दुख आता है, कष्ट आता है, विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो हम सवाल करते हैं कि गुरु जी यह परेशानी है, तो वह मानव गुरु हमें यही बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भजन करो, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। यहाँ पर हमारे भैया हरिंद्रानंद जी ने बताया कि अगर हमें परमात्मा की ही भक्ति करना है, परमात्मा की ही भजन करना है, तो हम क्यों किसी मानव को गुरु मान करके पैसा देने का काम करते हैं, जबकि महादेव की चर्चा में निःशुल्क मेरे और आपके सारे कष्टों का निवारण होता है। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। हम ज्यादा ना कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत से गुरु भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह संगोष्ठी रखी गई हमारे 26 तारीख को बरखा दीदी का आगमन हो रहा है, 26 दिसंबर को। हमें और आपको सभी गुरु भाई बहन को तन मन धन से सहयोग करना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। हम यही कहेंगे, जय महादेव, जय श्री गुरु, जय भोलेनाथ। अनजाने कारणों से यह सूचना हम आप तक या आम आमाओं तक ये सूचना नहीं जाएगा। किन्हीं कारणों से तो हम कौन होते हैं कहने वाले भैया जी, दीदी जी, कि पाँव पुजवाए, गोड़ पुजवाए, माथ पुजवाए, पैसा कमाए। क्या समय था, क्या नहीं था, हम आप क्या कर सकते, नहीं कर सकते।
तो आइए हमारे आप के बीच में उपस्थित हो चुकी हैं गुरु बहन उमा दीदी को हम आप सुने, तैयार रहेंगे हौसला गुरु बहन। अपने परम गुरु महादेव शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ शक्ति माँ भगवती के चरणों में, प्रणाम करती हूँ साहब देवी के चरणों में, मेरे प्रणाम को स्वीकार करती हूँ। यहाँ आलमपुर के धरती पर जहाँ हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं अपने महादेव की बातें करने के लिए, सुनने के लिए, यहाँ सभी उपस्थित एक एक गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम। देखिए भाई बहन, हम लोग साहब का दिया हुआ 3 सूत्र दया चर्चा नमः शिवाय, हम लोग दया अपने लिए मांगते हैं और चर्चा करना है गुरु के आदेश का पालन करना है। और तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो भाई बहन, हम लोग यहाँ उस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं कि हमारी जो दीदी बरखा आ रही है, बरखा दीदी का इस चंदौली के धरती पर आगमन हो रहा है भाई बहन। तो हमें तन मन और धन से हमें अलर्ट रहना होगा और गुरु कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। तो भाई बहन, हमें हर एक गांव में निकलकर हर एक घरों में जाकर दरवाजा खटखटाकर उनको बताना है कि हमारे महादेव शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो भाई बहन, उन्हें यह भी संदेश पहुंचाना है कि आए उस दिन चलने का प्रयास कीजिए कि हमारी बरखा दीदी आ रही हैं। इस महोत्सव का हमें एक बहुत बड़ा महोत्सव बनाना है, जो कि हमारे ऐतिहासिक महोत्सव हो जाए। तो भाई बहन, छोटा छोटा कार्यक्रम संगोष्ठी तो कई बार हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को यही प्रयास करना है कि बड़ा महोत्सव हो। तो भाई बहन, इसमें तन और मन और धन तीनों का सहायता की जरूरत है भाई बहन। तो हमें प्रयास करना है, कोशिश करना है। देखिए भाई बहन, हमारे साहब भैया इस धरती पर आए, वह महामानव जो हमारे और आपके दिलों में उस शिव को जगाया, हर एक के दिलों में शिव को उतारा, जो कि हमें यह पता नहीं था कि महादेव शिव गुरु हैं। तो भाई बहन, उनको अपना बना के साहब ने कहा एक रिश्ता बनाइए, वह मजबूत रिश्ता जो कि आपके हो सके और हमारे हैं। अपना भाई बहन, अपना रिश्ता जो हम लोग अपने बेटा बेटी पति से करते हैं भाई बहन, प्रेम करते हैं, तो हमारा दिल उनके लिए तन मन से कितना पीड़ा होती है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया, पति को कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं भाई बहन, हमारा मन घबराने लगता है। इसी तरह जब हम अपने महादेव को अपना बनाए हैं, तो उनके लिए जो यह कार्य हम लोगों को सौंपा गया है महोत्सव का भाई बहन, उसी तरह अपने महादेव के काम के लिए भाई बहन हमें तन मन से अपने महादेव को याद करते हुए उतना ही पीड़ा अपने अंदर पैदा करना है कि हमारे महादेव का महोत्सव कैसे होगा। करने के लिए तो गुरु को सब करेंगे भाई बहन, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। साहब ने कहा कि आप केवल सोच रखिए उस महादेव की, और करने के लिए तो हमारे महादेव खुद करेंगे भाई बहन। तो दया है, तो भाई बहन दया हम लोग मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए।
तो भाई बहन आता है ना अपनापन। तो इसी तरह साहब ने कहा उस महादेव को अपना बना के हर एक के दिलों में शिव को उतारने का प्रयास करिए, जो कि दूसरा सूत्र है गप करना। तो भाई बहन यही बतलाना है कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम। साहब ने कहा आप कुछ भी काम करते हैं घर में या बाहर या खेत में, उस गुरु को आप प्रणाम कर लीजिए। टुकड़ों टुकड़ों में साहब ने बांटा, क्यों कि हम लोग एक बार 108 बार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए साहब ने कहा जब गुरु याद आए तब आप उस गुरु को प्रणाम कर लीजिए। भाई बहन यही चंद शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देते हुए महादेव शिव जी के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, यहाँ उपस्थित सभी दूर दराज से सभी गुरु भाई बहन आए हुए हैं, सभी एक एक गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम हो। मेरे रहेंगे गुरु भाई सुरेंद्र जी। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को साहब का देव सिंह सूत्र पहले में दयानंद को दूसरे में चर्चा करे थे, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करे थे। देखे दयानंद के हाय श्री गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, हमने बताया खुद नहीं गुरु महादेव जी। दूसरे में चर्चा करे थे गुरु भाई गुरु बहनों को बताओ क्या। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे, जिकरे पास मांगा हो मांगा से चले, जिकरे पास ना मांगा 10 मिनट बैठ के कह गए उन्होंने पहुंची। देखिए गुरु भाई गुरु बना लो, हम तो बहुत दुख में हैं, तब से शिव गुरु बना ले, तब से बहुत दया मिलत है। ऐसे कथी जे ना बनलो बनाई के देख ले, जे बनलो छोड़े के प्रयास न करी, गुरु भाई गुरु बना लो। देखिए के ठाई यहाँ हुए के कारण खाती वर्षा दीदी आवत हैं, उनके चर्चा उनके महोत्सव में करे के सब कोई के जुटे के है, ठाई के मन तन धन लगा के सबके हुए गए। गुरु के चरणों में प्रणाम, दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बना